सिया ने कुछ नहीं किया। बेचारी वो बहुत भोली है। उसे जेल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जेल भेजोगे तो वो वापस आ जाएगी। और सिया को चेतन बहुत याद आता है, तो क्यों ना सिया को चेतन के पास पहुंचा दिया जाए, है ना। यही तो स्टोरी उसने बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये जो इंसिडेंट हुआ है सिया का, चेतन का, है ना, ये क्या दर्शा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग शेयर की थी आप लोग से। आपने शायद मेरे यूट्यूब पे और मेरे फेसबुक पे अगर लिंक देखा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। उस टाइम सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा था आपको, ब्लॉग अजीब सा लग रहा होगा कि क्या है ना, बहुत रबिश साउंड करता है। तो क्या मेरी इस ब्लॉग इससे रिलेटेड है या नहीं? बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि मैंने वो जेन्युइनली टॉपिक पे ही चूज किया और उस पे ही बनाया जो करंट इशू है अभी के टाइम में, है ना, जो अभी फिलहाल हो चुका है हमारी आंखों के सामने। हम ये सोचते हैं ना, हमारा जो ये इंडिया कंट्री है, ये जो भारत देश है, ये क्या कहता है कि इस देश में लड़के इतनी तरक्की कर रहे हैं और लड़कियों को इजाजत नहीं मिलती पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए, लड़कियां पीछे हैं। आप गलत हो। सिया जैसी लड़की ने ये साबित कर दिया कि वो किसी भी लड़के से कम नहीं है ना। लड़के और लड़की आजकल के टाइम में बराबर होते हैं। हमने ये समझाया है ना लोगों को, हमने ये माना है ना, और सभी को बोले भी है कि नहीं, आज के टाइम में जो जनरेशन्स होती हैं, ये जेंडर्स होते हैं, इक्वल जेंडर्स, अपॉर्चुनिटी इक्वल। तो ये साबित हो चुका है। कुछ दिन पहले कुछ बेटियों के साथ कुछ लड़कों ने ये हरकत की थी, और आज एक ऐसा लड़का जो शायद ही किसी इंसान को मिल सके, और उस सिया जैसी लड़की ने उसकी ये हालत कर दी कि उसे मौत के घाट उतार दिया। तुमने जिसको मारा ना, वो एक माँ का नन्हा सा जान था, उसका कलेजा का टुकड़ा था, है ना। जितने भी लड़कियों के साथ ये हरकत की जा रही है या जितने भी लड़कों के साथ हरकत की जा रही है, प्लीज मत करो, क्योंकि और कोई ना हो, लेकिन उसके माँ बाप के बच्चे जो होते हैं ना, उनकी जान होते हैं, वो उनके जीने का सहारा होते हैं। वो कैसे जिएंगे आगे जाकर? उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। कभी सोचा है? अगर नहीं सोचे हो तो प्लीज सोचा करो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको नाजुक से पाला है ना, वैसे सामने वाले के माँ बाप ने भी उसे पाला है। हर खुशी का ख्याल रखते हुए इतने मुश्किलें से उसको पढ़ाना लिखाना, सबको ही अपना फर्ज को पूरा करते, और आगे जाके आप लोग क्या करते हो? किसी को मौत के घाट उतार के फेंक देते हो। किसने हक दिया है? ये काम सिर्फ ऊपर वाला का है और किसी का नहीं। ऊपर वाला डिसाइड करता है कि कब आपको मरना है और कब आपको जिंदा रखना है ना, कितने दिन तक आपको जिंदा रहना है इस दुनिया में। ये आपके हाथ का कंट्रोल नहीं है। सो आप अपने हाथ में ये चीज मत लिया करो। आपको जिस काम के लिए अगर नहीं पसंद है, लाइफ पार्टनर से खुशी नहीं है, तो प्लीज अपने लिए डिसीजन लो, स्टैंड लो और साइड हो जाओ, बट सामने वाले की जान मत लिया करो। सिर्फ आपके लिए वो इंसान नहीं है ना, वो किसी और भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं जो जिसके लिए उसका दिल धड़कता है, जो उसके लिए उसकी चिंता में बैठे रहते हैं कि मेरा बच्चा है खाया या ना, मेरा बच्चा पिया नहीं, मेरा बच्चा ठीक से है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं बना है वो, बहुत लोग हैं उससे अटैच। तो और भी सबकी फीलिंग्स का थोड़ा कदर किया करो। क्या टाइम आ गया, हर कोई लड़कों को देखो तो लड़कियों की जान ले लेता है, लड़कियों को देखो तो लड़के की जान। अरे जान के पीछे क्यों हो? खून पीना क्यों चाहते हो? खुद का खून काट लो और पी लो, तब समझ में आएगा, ठीक है? तब समझ में आएगा कि क्या होती है दर्द, तब एक बार समझ में आएगा। उस सिया के साथ भी ना बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। उसको ऊपर पहाड़ों से ले जाके नीचे फेंक दो, तब उसको समझ में आएगा। एक चोट लगेगी ना, कल को अपना बच्चा होगा ना, कभी एक चींटी भी काटेगी ना, तब उसको दर्द होगा कि क्या किया तुमने, किसी और के बच्चे के साथ, किसी और की जान के साथ क्या खिलवाड़ किया तुमने।
भगवान कभी माफ नहीं करता ऐसे लोगों को, भगवान कभी माफ नहीं करता। दूसरे को परेशान करना बंद करो, ये परेशान किया ये तो हद ही है। सो इस टाइप की जो गंदी हरकत करते हैं ना आजकल के लोग, रेपिस्ट हो गए, ये मर्डरर्स हो गए, इन लोगों को ना इतने टाइम वेट नहीं करना चाहिए कि आप इतने टाइम के बाद इनको सजा दोगे। इनको नेक्स्ट डे, अगर आपने सुना, इनको पूरी पब्लिक में खुलेआम इनको सजा दिया जाए। गाइस अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप बताइएगा, या मैं गलत भी कह रही हूँ तो आप मुझे जरूर बताना। इनको तो मुझे लगता है सबके सामने सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। जैसे ही आपने सुना कि इसने ये काम किया है, उनको पब्लिक में, पूरे मार्केट प्लेस में खड़े करो और फिर उसको उसी तरीके से उसकी जान ले लो। दैट्स ऑल। तब एटलीस्ट सामने वाले को, फैमिली को ना थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, चलो मेरी बेटी गया या मेरा बेटा गया तो सामने वाला भी गया, है ना। तो वो थोड़ी तो कलेजे को ठंडक तो मिलेगी, है ना। इस कलेजे में क्या तड़प होगी उस माँ को, क्या तड़प होगी, आप नहीं सोच सकते हो। ये एक सिर्फ माँ सोच सकती है, एक माँ सोच सकती है। माँ के सिवाय और किसी पे ये बीत नहीं सकता। उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी वही लोग जानते हैं। आगे क्या बोलूं, पता नहीं कितने घटिया लोग हैं यार। इस बहुत घटिया लोग हैं, बहुत ज्यादा। आजकल को तो क्राइम ऐसे यूं बढ़ रहा है ना कि मतलब इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग के साथ आप करते हो, फिर भी क्या होता है नेक्स्ट डे आप फंसी जाते हो, यू आर अंडर अरेस्ट। इसके पहले भी जो नीले ड्रम वाले केस हुआ था मुस्कान का, याद है क्या हुआ? छोटा सा बच्चा है, कुछ भी है, आपने मर्डर किया है, दैट मीन्स यू आर अ मर्डरर। आपको जेल, फांसी, यही है आपका पूरी लाइफ का स्टोरी, दी एंड। दिस इज योर दी एंड। सो एक बार जरूर सोचना, ये काम करने से पहले एक बार जरूर सोचना और फिर आगे बढ़ना। समझ में आई? और जब ऐसे पब्लिक के सामने इन लोगों को मारा जाएगा ना, पीटा जाएगा, ये सजा दी जाएगी, तो ये सारे केसेस कम होते जाएंगे वन डे। ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन होती नहीं ना, तुरंत एक्शन लिया नहीं जाता, इतना टाइम लगती है। इतनी टाइम लगाओगे तो वो बेचारे जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनके साथ ये हो चुका है, कितने दिन वो जिंदा रह पाएंगे? एटलीस्ट उनके सामने तो सजा दे दो सामने वाले बंदों को, कि वो सुकून से मर तो सके कि हाँ मुझे इंसाफ मिला, मेरे बच्चे को इंसाफ मिला। सो गाइज इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बहुत सेंसिटिव केस है। बट सिया जैसी लड़की को ना पहचाना करो। जो अच्छे लड़के आजकल है ना, आप लोग में से कोई भी मेरी वीडियोस देख रहे होगे ना, प्रेम प्यार के चक्कर में ना पड़िए, और पढ़िए भी तो सोचिए समझिए, लड़की को परखिए, पहले देखिए कि वो आपके लायक है नहीं है। द सेम अप्लाई टू लेडीज एंड जेंट्स। लड़कियां भी जो भी ऐसे होते हैं ना, पहले सबको परखो, क्या है नहीं है, आपके लायक है नहीं है तो अनमैरिड रह जाओ पूरी जिंदगी, वो बेटर है। अपने पैरों पे खड़ा हो, कुछ पैसे कमाओ, खाओ और मौज की जिंदगी जियो। बस किसी की टेंशन नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं है। ना फैमिली होनी ना टेंशन होना। एटलीस्ट मौत के घाट तो नहीं उतारे जाओगे ना। ये जो इतने प्यार से, इतनी महंगी खर्चे करके शादियां की जाती है, शादी ब्याह होती है, और भाई रिजल्ट आपके सामने है। और कितना कितना वो होनहार बंदा था, कितना सीधा साधा मासूम सा चेहरा था उस लड़के का, है ना। अक्सर ये सारी चीजें ना जो मासूम होते हैं, जो बेगुनाह होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं, उनके साथ ही खेली जाती है, और जो चंट लोग होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। सो गाइस मैं अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरी ये ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगी तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।